हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग। एक बार आप देख लीजिए चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर है आपका, इसी को आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जो कि आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, देखिए आप देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि इक्वेशन है 2x + 5 = 0। ठीक है, हमने क्या लिखा है 2x + 5 = 0, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें वेरिएबल क्या है x, ये है वेरिएबल, और ये कितना है 1 है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है टू वेरिएबल का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हो गया। अब इक्वेशन के बारे में तो हमने जान लिया, अब आइए इसके रूट्स के बारे में। ठीक है, नाउ we want to know what is roots of this equation. Root of the equation. How you can find roots of the equation? So if given 2x = -5, just we transfer one term another side, and x = -5/2. This is the root of the equation, and this type of equation in one variable, it means a linear equation in one variable have unique solution. Okay, unique solution. ये क्या होता है? अगर यहाँ देखा जाए x का क्या मान आया है -5/2, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये यूनिक है। एक इक्वेशन और ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया है 9x + 9 = 0। अगर यहाँ से रूट्स आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 9x = -9, x = -1, इसका रूट्स होगा। इसके अलावा भी कुछ होगा क्या? कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब मेन क्या है, अब जैसे ये तो लीनियर की बात हो गई एक वेरिएबल में। अब इसका कैसे निकालते हैं सोल्यूशन? जैसे अगर हम वी वांट टू प्लॉट ऑन रियल लाइन, सो यू कैन ड्रा 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and here you can write -1, -2 and -3. Okay, so -5/2 lies on this real line, so you can write here -5/2. This is the roots of the equation 2x + 5 = 0. Okay, so this is a linear equation in one variable. Now we want to know about linear equation in two variable.
So first you write some basic general equation in two variable. You can write like that: ax plus by plus c equal to 0. This is also a linear equation in two variable, that is x and y variables. Okay, two variable in x and y. So you can write here like star. Okay, first you write to solve this type of equation. To solve this type of equation, you must always keep the following points. Keep the following points. Following points. What is points? First, to solve this type of equation, you must keep the following points. First, this type of equation, the same number can be added or subtracted. Same number can be added or subtracted both side of the equation. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, हमें आवश्यकता है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए एक बार, जैसे हमने लिखा है कि 2x + 9 = 0. ओके, हम चाहते हैं, अगर हमें आवश्यकता है तो, कि दोनों साइड हम क्या करें, +5 कर दें. 2x + 9 + 5 = here 0 + 5. तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि समान संख्या हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, या समान संख्या हम घटा दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो पहले पॉइंट का मतलब यही है कि सेम नंबर हो, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड हमें करना होगा. ओके, तो अब दूसरा पॉइंट क्या था, सेम, ये तो वन वेरिएबल के लिए है, अगर टू वेरिएबल का होता तो क्या करते, वही काम करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं. = 5, सो यू कैन ऐड बोथ साइड +2 हियर +2 हियर. ओके, कोई चेंजिंग नहीं. तो दूसरा पॉइंट क्या है उसको देख लीजिए. दूसरा पॉइंट, you can multiply or divide. Okay, you can multiply or divide both sides. You can multiply or divide both the side of the equation with same non-zero number.
इसका क्या मतलब है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी समान नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है और डिवाइड भी करना पड़ सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ये है कि वही ले लीजिए 2x + 9 = 0। हम चाहते हैं कि अगर हमें आवश्यकता है तो इधर भी हमने डिवाइड कर दिया 5 से, इधर भी हमने डिवाइड कर दिया 5 से। अब देखिए समान नंबर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड के लिए लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म लिखा है नॉन ज़ीरो। अब रही बात नॉन ज़ीरो की, अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे तो इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा ना। इसका कोई मतलब रह जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का जो दिया रहेगा उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इसलिए वहाँ पर ये लिखा गया है कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसके अलावा आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब करना ये है कि अब ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया है। Here we write ax plus by plus c equal to 0 is the general equation, general linear equation in two variable. Variable is x and y. Okay, so how you can write a statement in equation? So let us write here. मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसको इक्वेशन में आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, यू कैन राइट, और यू कैन राइट लाइक दैट, सम ऑफ टू नंबर is 102, and we want to write this statement in linear equation in two variable. हम इसको लिखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन राइट सेम, लेट first number is x and second number is y. Then according to question, sum of two numbers, yes, s is 102, so you can write x plus y equal to 102. This is the representation of the above statement if this is statement. Okay, sum of two numbers is 102, so you can write this type a statement into form of linear equation in two variable, here variable x and y. Okay, so mainly we study in this chapter how you can write solution of this type of equation. Okay, so you can write first any equation which can be put in the form ax plus
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए, या एक तरह से कहिए कि रटा होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो आपको यही बताना होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या है, ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी एक साथ 0 नहीं हो सकता, मतलब ए बी नॉट 0, okay, both are not 0, you can write AB both are not 0, both are not 0. It means one can be 0 but another not 0. And just you see here, if A equal to 0, so you can say B not equal to 0. अगर A 0 हो गया तो B 0 नहीं होना चाहिए, और अगर B 0 हो गया तो A नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि A इक्वल टू 0 है, तो यह इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम इसको कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इज वाई। So you can write linear equation in one variable as the form of linear equation in two variable. So how you can write? Just you write here 0 into x plus by plus c equal to 0. This is general equation. This is general type. Okay. So you can write this is linear equation in two variable, but constant a is 0 here. Okay. सो ए बी बोथ आर नॉट 0, एक हो सकता है लेकिन दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी इसमें। अब इतना आप जान गए हैं, तो अब क्वेश्चन क्या करना है। अब जैसे अभी इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखिए, फिर और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि इन द क्वेश्चन दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल इज एक्स वाई एंड कांस्टेंट 2, 3 एंड 5। ओके, नाउ you can find here what is the value of a, b and c। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हमें देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप लिखिए एज वी नो दैट जनरल इक्वेशन, जनरल linear equation in two variable is क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान लें और इसको 1 मान लें, अगर एक दूसरे को कंपेयर कर दीजिए, बस x है यहाँ पर, x है यहाँ पर, एक जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो आप सीधे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो बेसिक यही था, जनरल जो इसका रिप्रेजेंटेशन था,
और जो कुछ पॉइंट थे, हाँ एक चीज़ और इस पे समझ लीजिए, एक और छूट रहा हो उसको भी जान लीजिए यहीं पर, तो लगाने में और आसानी रहेगी। ठीक है, या यस ठीक है, इतना है। तो अब इसी पे आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, इतना अगर आप जान गए, if this concept are clear, so you can solve each question of your first exercise, that is exercise number 4.1. okay, so here we want to write first question of your exercise 4.1. what is first question is the cost of, here we write question and then we convert into the form of equation. So first question, here we write exercise 4.1. क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। ओके, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन कहने का मतलब कि नोटबुक का जो रेट है वह पेन के रेट के दोगुना है। ठीक, बस इतना ही, सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ notebook. Here we want to see your exercise 4.1. Where is? Yes, write a linear equation in two variables. Okay, write a linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Okay, linear equation in two variables to represent this statement. To represent this statement, or you can write this question. ओके, अब इसमें आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि आप जो है नोटबुक का x रुपये मान लीजिए और पेन का y, जो इसने ब्रैकेट में दे रखा है कि नोटबुक x रुपये और पेन के लिए क्या कह रखा है y रुपये, y रुपीस। कोई बात नहीं, अब इसका सोल्यूशन करना हमें लिखना है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है अभी हमने आपको जस्ट बताया ही है कि सम ऑफ टू नंबर इज 102, सो हाउ यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू 102। सेम उसी तरीके से यहाँ हमें इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम बायलिंगुअल में ही बात कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बायलिंगुअल चलेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, पहली बात, इसने खुद दे रखा है कि आप नोटबुक का जो रेट है वो x रुपये मान लीजिए। सो फर्स्ट यू राइट लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, let cost of notebook equal to x rupee. Okay, and cost of a pen equal to y rupee. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एनी डिफिकल्टी? सिंपल है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमने उसी के अनुसार इसमें लैंग्वेज में लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, or you can write according to statement. Okay, according to statement, we can write yes, cost of a notebook, cost
ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू द ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? जो क्वेश्चन कह रहा है सेम हमने लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब हमने कॉस्ट क्या मान रखा है? हमने नोटबुक का कॉस्ट x मान रखा है, तो आप सीधे लिखिए x इक्वल टू 2 इंटू वाई। इसको इस साइड लाइए तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ओके, इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यही आपका उत्तर है और इतना ही लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी अगर मान लीजिए कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है, when we start new chapter, so first video is most very important, okay? So first video you watch, then you can solve your exercise, okay? If you not watch first video, so how you can solve, how you can write solution of your exercise questions, okay? Now इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए, जैसे हमने कहा एक वैसे ही कि 4 जो है वो ट्वाइस है किसका, 2 का, यानी ये इक्वेशन बराबर हो गया 4 इक्वल टू 4। कोई दिक्कत तो है नहीं। इसी तरीके से इसको लिखा गया है, जो क्वेश्चन कह रहा है ना सेम उसी लैंग्वेज में हमने लिख दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है और यही आपका उत्तर हो गया है, ठीक है। सो यू कैन राइट फर्स्ट आंसर सोल्यूशन दिस टाइम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल हियर। अभी हमने आपको बताया है कि हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें सिंपल है, आप कर सकते हैं। पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये पहला ही चल ही रहा है अभी। इसमें थोड़ा सा बताना था तो उसको बता दिया गया। अब